सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टाटा स्टील के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक टेक्निकल्स के अंदर क्या कुछ कर सकता है एंड जो पैटर्न्स स्टॉक के अंदर बन रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ टारगेट रहता है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट एंड अगर नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक के क्या कुछ सपोर्ट रह सकते हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, मैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स आप स्क्रीनर के ऊपर जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाके इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि फंडामेंटल्स को मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो अब हम टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, जिस पर कि स्टॉक ने मल्टीपल्स ऑफ टाइम सपोर्ट लिया है एंड स्टॉक ऊपर से जब गिरावट के कारण 52 वीक हाई टच करने के बाद गिरा है, तो वहाँ से भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो इसी के साथ स्टॉक के अंदर एक लगभग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो अगर स्टॉक इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक के अंदर आप बाइंग की प्लान कर सकते हैं एंड इसके टारगेट हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड अगर स्टॉक वापस से ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आता है एंड अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको वापस से ही खड़ा हुआ कुछ समय बाद स्टॉक देखने को मिलता है एंड यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है या किसी कैंडल के थ्रू आपको दर्शाता है ऊपर की ओर, तो आप टारगेट के रूप में बाइंग के साथ इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का एक टारगेट रख सकते हैं। अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक के क्या कुछ सपोर्ट होंगे उस पर भी हम आगे की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट तो अगर हम टारगेट्स की तरफ डिस्कस करें तो ब्रेकआउट के साथ जो टारगेट होंगे वो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 170 का एंड जो नेक्स्ट टारगेट आपको रखना है वो आपका 52 वीक हाई 184 का। अगर उसके बाद भी अगर आपको टारगेट चाहिए तो आप फिबोनाची के थ्रू इसके टारगेट्स को देख सकते हैं। सो अगर हम फिबोनाची को अप्लाई करने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट देखते हैं, वो होता है 212 का। अगर इसी के साथ हम नीचे की तरफ इसके सपोर्ट देखते हैं ब्रेकआउट के साथ, तो आपको जो फर्स्ट सपोर्ट देखने के लिए मिलता है वो है 124 रुपये का एंड उससे पहले भी एक आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, वो 134 रुपये का है, जिस पर कि स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ भी दिख सकता है। एंड उसके बाद भी अगर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलती है तो 114 रुपये तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। एंड अगर उसके बाद भी अगर आपको स्टॉक गिरता है तो स्टॉक या तो 200 AGMA का सपोर्ट ले लेगा। 121 रुपये के पास इसका 200 AGMA आता है, तो स्टॉक लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। सो मेन कंक्लूजन तो यही है कि अगर स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है ट्रायंगल पैटर्न का तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं एंड जो आपके टारगेट होंगे वो होंगे 120, 184 एंड 212 के टारगेट होंगे। आप ये टारगेट रख सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर कोई एंड बाई एंड सेल की सलाह नहीं है, वो सब आप अपने हिसाब से अपने एनालिसिस पे लीजिए एंड या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके लीजिए। और अगर इसी प्रकार आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।